जमात हश्तम, गुड मॉर्निंग। हम सबक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के सफ़ा नंबर 80 की पढ़ाई कर रहे हैं। अपना अमली नमूना पेश करने के बाद आपने अपने तमाम रिश्तेदारों और बनु उमैया के सरदारों से लोगों का छीना हुआ माल वापस लिया। बनु उमैया के पास जो नाजायज़ दौलत, जागीरें और दूसरों से छीनी हुई ज़मीनें थीं वो भी वापस लीं और उन्हें असल हकदारों के हवाले किया। बैतुल माल से ख़र्च के मामले में आपने सख्त असूल बनाए और उन पर सख्ती से अमल किया। मामूली सी गलती पर भी सख्त बाज़ पुरस की जाती। आपने बैतुल माल का सरमाया कभी अपनी ज़ात पर ख़र्च ना किया, कभी ज़ाती काम के लिए चिराग में सरकारी तेल इस्तेमाल ना किया। सल्तनत का ख़जाना सिर्फ आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए वक्फ़ रखा। सरकारी खर्चात को कम करने के लिए आपने उम्दा और नफीस कागज़ों और मोटे कलम का इस्तेमाल बंद करा दिया। आपसे पहले बैतुल माल की आमदन में इजाफ़े के लिए नौ मुस्लिमों से भी जिज़िया लेने का चलन था, आपने इसकी ममानत कर दी। बनु उमैया के हुक्मरानों ने हाकिम व महकूम में एक समाजी तफरीक पैदा कर दी थी। आपने वो इम्तियाज़ ख़त्म करके समाजी मसावत और अदल इंसाफ़ की राह हमवार की। आपने मुलाजमों को अपने एहतराम में खड़े होने से रोक दिया, हत्ता कि मुलाजमों के बराबर बैठते और उनकी खिदमत करके खुश होते थे। इन इक़्तिबासात में मुसन्निफ़ बताते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अमली तौर पर अपनी सारी दौलत बैतुल माल में जमा कराई, अमल किए, काम करके दिखाए अच्छे। और इसके बाद आपने अपने तमाम रिश्तेदारों और जो सरदार, ना सिर्फ आपके रिश्तेदार थे बल्कि बनु उमैया के सरदार थे, उनसे भी लोगों का छीना हुआ माल उन लोगों के हवाले किया। और जो नाजायज़ दौलत, जागीरें दूसरों पर कब्ज़ा किया हुआ था इन सरदारों ने और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के रिश्तेदारों ने, वो भी आपने उन सबसे वापस ली और लोगों के हवाले की। आपने बैतुल माल से ख़र्च के मामले में सख्त असूल बनाए और उन पर सख्ती से अमल करते थे। अगर कोई थोड़ी सी भी गलती करता था तो आप उससे पूछते थे। आपने इस महकमे का एक भी आना अपनी ज़ात पर ख़र्च नहीं किया, हत्ता कि कभी आपने यहाँ से पैसे लेकर अपने घर का चिराग ना जलाया, बल्कि ये तमाम लोगों की भलाई के लिए पैसा ख़र्च किया जाता। और आपने सरकारी अखराजात को कम से कम किया। आप लिखने के लिए उम्दा कागज़ों और मोटे कलम का इस्तेमाल ना करते, बल्कि आपने इसको ख़त्म करा दिया। और आपने जो लोग नए नए मुसलमान हुए थे उनके लिए भी बहुत काम किया। उस वक़्त ये रिवाज था कि जो नए मुसलमान होते थे लोग, उनसे टैक्स लिया जाता था, चंदा लिया जाता था, जिज़िया मसूल लिया जाता था, लेकिन आपने उनसे लेने से मना कर दिया। जब उस वक़्त के हुक्मरान जो थे वो अवाम में और अपने आप में एक ख़ास फ़ासला रखते थे, आपने वो तमाम फ़र्क ख़त्म किए। आपने हर तरफ बराबरी कायम की, अदल व इंसाफ़ कायम किया। और आप तो मुलाजमों के साथ उठते बैठते थे और आपने मुलाजमों को कह दिया था कि उनके एहतराम में खड़े ना हों, बल्कि आप उन मुलाजमीन की खिदमत करके खुशी महसूस करते थे। इन इक़्तिबासात के अल्फाज के मायनी। बाज़पुरस पूछगछ करना, बाज़पुरस करना, पूछगछ करना, अवाम, लोग, वक्फ़ करना, दे देना, चलन, रवाज, तफरीक, फ़र्क करना, मसावात, बराबरी, हाकिम, हुक्म देने वाला, नमूना, मिसाल, सरमाया, दौलत, फ़लाह व बहबूद, भलाई, उम्दा, आला, ममानत करना, मना करना, रोकना, इम्तियाज़, फ़र्क, नफीस, आला, महकूम, हुक्म मानने वाला।